हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कल तक तो हम ये सोच मतलब इट इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल ये कैश का सिस्टम। कल तक हम सोच रहे थे कि निफ्टी में ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हम देख पा रहे हैं बिकॉज़ बहुत बड़े-बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, लेकिन सेंसेक्स में इस तरीके का सेम इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे हैं। कैश कैंडल्स बहुत नॉर्मल बन रहे हैं। आज अगर आप देखोगे तो आज पूरा उल्टा हो गया। अब आप कैसे क्या चीज़ मतलब एक्सपायरी का इम्पैक्ट बोले या क्या, लेकिन आप देखोगे तो आज निफ्टी में 8 पॉइंट्स का खाली कैश कैंडल बना है। लास्ट में जो 3.15 से 3.28 के बीच में जो पॉज़ था मार्केट, उसके बाद 3.28 के आसपास में 8 पॉइंट का कैंडल बना, जो कि हमने मंडे के दिन देखा कि 200 पॉइंट का कैंडल बन गया, 100 पॉइंट का कैंडल बन गया, तो आज सिर्फ 8 पॉइंट्स का कैंडल बना। सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट 169 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 78 780 पे मार्केट थी, 78 950 पे चली गई। समझ रहे हो? और जितने भी कॉल के जो प्रीमियम्स थे वो मतलब अच्छे खासे बढ़ गए। अगर आप देखोगे ये है 78 700 के आसपास का जो कॉल था, वो वहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 150 रुपए या 200 रुपए वाला कॉल 300 साढ़े 300 टाइप्स हो गया। तो ये पूरा ही एक सट्टा बाज़ार चल रहा है। ये 15 मिनट वाला तो पूरा का पूरा गैम्बलिंग है, जिनको जो एंड आई एम वेरी श्योर कि मतलब अगर सेबी चाहती है कि लोग सट्टा ही करें, तो कई सारे लोग हैं सट्टेबाज़ जो इन सब चीज़ों का पूरा-पूरा क्या बोलते हैं लुत्फ़ उठा रहे होंगे। बिकॉज़ उनको तो यही सब चाहिए कि भाई अभी कुछ ले ले कॉल या पुट और 15 मिनट बैठे, 15 मिनट के अंदर लॉटरी लग जाएगी। सोचो मतलब इतना फ़ास्टेस्ट लॉटरी और इतना फ़ास्टेस्ट बैंकरप्सी कभी किसी ने नहीं देखा होगा, जो ये सिर्फ़ 15 मिनट के अंदर में लोग देखेंगे। ठीक है? ख़ैर, हाँ, बात करते हैं कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज ही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सेंसेक्स में जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 78 755 के ऊपर निकलेगा, तो ये सारे रेजिस्टेंस है 78 800 845 905, वहाँ तक का मोमेंटम हमें मिल गया। तो एक्सपायरी डे के हिसाब से ऑलरेडी पहले ही अच्छा खासा मोमेंटम जो है मिल चुका था। अब ये लास्ट मोमेंट में क्या नहीं ट्रेड करना ही समझदारी की बात होती है। तो आई होप आप लोगों ने ये सब चीज़ नहीं किया होगा। अगर आपने किया है तो कमेंट करके बताना। प्लीज़ अवॉइड करिएगा ये सब चीज़ों को, ठीक है? एंड निफ्टी में भी मैंने आपको बोला कि देखो निफ्टी 650 के ऊपर निकलना चाहिए था, तो और निकल के अच्छा सस्टेन करना चाहिए था, तो उतना नहीं सस्टेन किया। 650 के ऊपर जब निकला, तो अगर आप आज देखोगे तो आज का जो हमारा हाई है, हुँ, तो ये अपना आज का जो हमारा हाई है वो कितना है, वो 676 के आसपास का है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मूवमेंट हमें जो है मिल गया, और मैंने आपको बोला भी कि जो है 3 बजे तक प्रॉफ़िट लॉस जो है लेकर निकल जाइएगा, अगर आपको कैश के चक्कर में बर्बाद नहीं होना है तो, ठीक है? तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा। आप वहाँ से जॉइन हो सकते हो, लाइव मार्केट लेवल्स आपको मिल जाते हैं। बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी 24 जुलाई से लेके अभी तक अच्छा खासा हायर हाइज़, हायर लोज़ बना रहा है, व्हिच इज़ अ गुड साइन, ठीक है? यहाँ पे अच्छा साइन है ये। अच्छा, अभी यहाँ पे हम मेजर रेजिस्टेंस पे हैं। रेजिस्टेंस कौन-सा है? ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? पिछली बार मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा फॉल कर चुका था। 24,570 का जो रेंज है, वहाँ से मार्केट गिर के 23,500 पॉइंट फॉल हो चुका था। तो यहाँ पे हमारे लिए ये जो ज़ोन है 570 का जो लेवल है, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। मतलब अगर इसके नीचे फिर से निकल गया ना, 570 नहीं, आप ये 5,555 लेकर चलो, 24,555 इसके नीचे अगर निकल गया तो हमारे लिए इंट्राडे में काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, और निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड भी थोड़ा फिर नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, अगर ये 24,555 के नीचे निकल जाता है तो। तो 24 423 356 देन यू कैन एक्सपेक्ट 296, ऐसे इस तरीके के लेवल्स जो हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम इस ज़ोन के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप ये देखोगे तो ये जो ज़ोन है, यहाँ पे बार-बार निफ्टी जो है रिजेक्ट हो रहा है। तो ये ज़ोन एक बार ये निकाल दे, तो ही हम यहाँ पे कुछ अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। ये आपका निकल के आ रहा है 24,700 एंड सॉरी 24,670 के ऊपर।
तो 670 अगर निकल जाता है ऊपर। अच्छा, किसी ने बोला था कल कमेंट में कि आप बाइंग साइड एंड सेलिंग साइड के लेवल्स का कलर चेंज रखो, तो मैं चेंज कर देती हूँ। सेलिंग ब्लैक कलर से है नीचे और ऊपर में अभी ब्लू कलर से है। 24,670 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे हम 770 एंड इसके भी ऊपर हम और फर्दर 30 टू 50 पॉइंट्स करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, तो आप ये मत सोचना कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोग बस कमेंट करो, कुछ अगर क्वेरी है तो लिखो। एंड अगर पसंद आता है एनालिसिस तो प्लीज़ आप ज़रूर से शेयर करिएगा दोस्तों के साथ एंड बताइएगा कि ये आपको कुछ कन्फ्यूजन हुआ लास्ट में, ये क्या हुआ 8 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में और सेंसेक्स में ये 169 पॉइंट्स का मूवमेंट में। चलिए, अच्छा ये है रेजिस्टेंस 79,000 पे, सेंसेक्स के लिए मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आप 79,200 340 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर ये ब्रेक कर देता है 78,770 को अगर ब्रेक कर देता है, इसको मैं ब्लैक कर देती हूँ नीचे के लेवल्स 78,770, मतलब ये वाली जो कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया है ना, ये अगर आप देखोगे तो 15 मिनट ये कैश कैंडल है, 15 मिनट में मार्केट बिल्कुल ही रेंज में था, राइट। इस रेंज का इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, इसी कैंडल का अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो देयर इज़ अ चांस कि मार्केट नीचे ही जाएगा। तो ये कैंडल का लो और थोड़ा सा बफर लेकर हम 78,770 अपना लेवल लेकर चल रहे हैं। 78,770 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पे 660 एंड देन इवेंचुअली 440 एंड 313 ये लेवल्स हम डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर पे 79,006 के ऊपर 79,210 342 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये लेमन का प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंडियन मार्केट ब्रोकर है ये और इसमें अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको पहले 25 ट्रेड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, तो आप इसका पूरा फ़ायदा जो है उठा सकते हो, ठीक है? बात करते हैं हम मिड कैप की। मिड कैप में क्या करना है हमें? मिड कैप में 14,800 नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट है, ओके? इसको ध्यान रखिएगा। 14,798 के नीचे 755, 730 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके भी नीचे निकले तो मिड कैप में यूजुअली 30-30 पॉइंट करके ट्रेल करना चाहिए। अच्छा, 14,840 अगर ये लेवल हम ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा अपसाइड रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, अपकमिंग जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो इस वाले लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है इससे कोइंसाइड कर रहा है। मतलब 14,840 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो यहाँ पे आपको इवेंचुअली 900 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिलेंगे। बीच में आपको 14,880 पे थोड़ा मोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, फिर 900 940 के लेवल्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी इतना कंफ्यूजिंग कर दिया है ना इंडियन मार्केट को इतना, और मैं बता रही हूँ ऑप्शन बायर के लिए तो फिर भी सही है और ऑप्शन बायर ही बढ़ गए हैं। अगर आप मार्केट में अभी देखोगे तो ऑप्शन सेलर जो डेटा में ना बाइंग साइड ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, सेल साइड कम ऑर्डर्स हैं। क्यों? क्योंकि बायर लोगों का तो बेनिफिट हो रहा है ना एक तरीके से, मतलब भले ये गैम्बलिंग है, पर आप सोचो कि लास्ट में ये जो कैंडल्स बन रहे हैं, आप सोचो कि अगर इसमें प्रीमियम इस तरीके से रैंडम बढ़ जाए तो सेलर का तो मतलब बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो सेलर्स तो ट्रेड ही करते हैं ये मान के कि रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। तो ये रेंज वाला सिस्टम ही हट गया है अभी, तो सेलर्स के लिए काफ़ी बड़ी तकलीफ वाली बात हो गई है। मोस्टली मेजरली जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो सेलर्स ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो में फिर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। क्रिप्टो में बाई साइड की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। ये जो कैंडल क्लोज होने दो, ये 3:30 बज रहे हैं, 4:30 बजे देखना कि अगर BTC इज़ अबव 64,600, ठीक है। अगर 64,600 के ऊपर अगर BTC 4:30 बजे आपको, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप देखोगे तो 64,600 के ऊपर है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये 64,900 तक आपको जाता हुआ दिखेगा और आप स्टॉप लॉस 64,500 के आसपास अपना रख सकते हो, ठीक है। 500 540 का आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और 500 भी नहीं, आप एक्चुअली में हाँ
500 का ही रखना होगा। 64,500 का स्टॉप लॉस लेके आप 64,900 एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड इसके ऊपर आप धीरे-धीरे करके ट्रेल कर सकते हो 100 पॉइंट्स करके, ठीक है? और क्रिप्टो में अगर आपको ट्रेड करना है, तो ट्रेड तो मैं आपको वैसे भी लाइव सेशन में आती हूँ, तो लाइव में बता देती हूँ। अभी हमेशा मैं वीडियो में बता देती हूँ ट्रेड्स, तो वैसे भी बताती हूँ और प्लस मेरा एक ग्रुप है जहाँ पे मैं ट्रेड्स शेयर करती हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग ग्रुप है। अगर आपको उसमें ऐड होना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक डाल दिया है, CoinDCS का भी लिंक डाल दिया है। अगर आप चाहो तो दोनों में अकाउंट ओपन कर सकते हो या किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, तो आपको ये जो मेरे ग्रुप का एक्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आपको अकाउंट ओपन करने के बाद अपना यूज़र आईडी मेरे को शेयर कर देना है। टेलीग्राम पे @DM पायल पे आप मुझे शेयर कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे moneytalkswithpayal@gmail.com पे भी शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे यूज़र आईडी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जाओगे तो यूज़र आईडी दिखेगा। ये आप मेरे को शेयर कर देना, स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिख रहा है। जितने भी लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, उन सभी को व्हाट जस्ट हैपेंड उन सभी को एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है? सभी कुछ कैसे लॉग आउट हो गया भई? चलो, बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में मतलब बस यही है, ये लेवल को ध्यान में रखना, 58,080 को ध्यान में रखना। 58,080 के ऊपर अगर निकलता है 58,080 के ऊपर अगर निकलता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा अपसाइड एंड 58,240 एंड 58,440 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे 57,960 के नीचे अगर निकलता है, तो हम 57,840 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 57,700 तक के लेवल्स। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में हमें 26,838 एंड अपसाइड पे 26,925, इसके बाहर ही कुछ प्लान करना है। जिस जिस भी साइड निकले आप उस साइड का ट्रेड करते हुए ट्रेल कर सकते हो। 980, 27,100 ऐसे लेवल्स हम अपसाइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 26,830 अगर ब्रेक करता है तो 770, 650 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लेमन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे है। मेरे टेलीग्राम का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा, एज वेल एज डेल्टा का एंड CoinDCS का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।